अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी वीडियो का जो टास्क है वो हमें ये वेब पेज बनाने हैं एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। ये पूरा वेब पेज हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नैव बार पर शो हो रहा है ये कैसे बनाना है। चलिए अब चलते हैं कोड की तरफ। चलिए, ये हमारा नैव बार का कोड है। सबसे पहले हमने इसमें एक मेन डिव बनाई है। ये मेन डिव, इसके अंदर सारा जो कोड होगा, चाहे वो नैव बार का हो, उसमें इमेजेस हों, सब कुछ इसी के अंदर ऐड होगा। उस मेन डिव के अंदर हमने एक और डिव बनाई है, इसका नाम हमने रखा है नैव बार। और इसके अंदर हमने हेडर का टैग दिया है एक, और उसी के अंदर हमने नैव का टैग दिया है। और उसके अंदर हमने एक और डिव बनाई है। तो ये वाली डिव के अंदर जो हमारा वेब पेज का नाम है वो हमने लिखा है और उसको बंद कर दिया। नीचे हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग खोला है, उसके अंदर हमने लिस्ट के टैग खोले जिसके अंदर हमने एंकर टैग लगाए हैं। ये हमारा नैव बार है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जो नैव बार है वो हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बनाएं। आप एंकर टैग लगा के भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखें, ये हमारा जो नैव बार है उस तरह से शुरू हो रहा है। ये सही होगा सीएसएस के ज़रिए से। अच्छा, जो हमारी नैव बार की पेरेंट डिव है इसका नाम तो हमने नैव बार रख दिया है। इसके अंदर हमने दो क्लासेस डिफाइन किए हैं, एक का नाम ऑफ रखा है और दूसरी का नाम नैव रखा है। अच्छा, ये जो आईडी और क्लासेस हमने डिफाइन किए हैं, इसी के ज़रिए हम अपने एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे और स्टाइलिंग करेंगे। ये हमारी सीएसएस की फाइल है और उसके अंदर हमने अपनी बॉयलर प्लेट डिफाइन कर दी है। अच्छा, ये बॉयलर प्लेट हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर ये लाजमी होती है, ये सब में लिखना होता है। अच्छा, ये हमने कोड लिखा है। हमने जो क्लास बनाई थी नेफ की, उसके अंदर एल आई का टैग था और उसी के अंदर ए का टैग था। उसको हमने टारगेट किया है और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है। इसके नन करने से जो ब्लू कलर जो शो हो रहा था वो अब शो नहीं होगा, और कलर हमने ब्लैक कर दिया है और पैडिंग दे दी है और लेटर स्पेसिंग 4 पीएस कर दी है। और जो तो यहाँ पर हमने नैव की क्लास के अंदर एल आई का टैग को टारगेट किया है और लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है तो वो जो डॉट आते हैं वो अब नहीं आएंगे इसकी वजह से। ब्राउज़र पर रन करने के बाद हमारा कोड ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, ब्लैक हो गया है और स्पेस भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे हमने नैव की क्लास को टारगेट किया है और हमने मार्जिन दिया है 10 px और डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी है और अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड कर दिए हैं। अब जाके हम रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, अब ये एक लाइन के अंदर शो हो गए हैं, लेकिन अब हमें इसको इस तरह यहाँ पर लेकर आना है। अच्छा, अपने नैव को एलिमेंट्स को सही जगह प्लेस करने के लिए हमने अपनी जो नैव की क्लास थी इसको टारगेट किया है और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है और इसको राइट साइड पर 0% तक मूव कर दिया है और टॉप को ही 5 px तक मूव कर दिया है। अब जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देख सकते हैं कि राइट साइड पर आ गया है और टॉप से भी। अच्छा, हमारा जो नैव बार है अब काफ़ी सिमिलर लग रहा है। जाकर चेक करते हैं अपने टेम्पलेट पर। ये वाले एलिमेंट्स तो काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अब हमें ये वाला एलिमेंट को सही करना है, तो अपने कोड की तरफ चलते हैं दोबारा। तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है उसको हमने एक अदर डिफ के अंदर h4 के टैग के अंदर स्टोर किया है और उसको हमने क्लास दी हुई है हॉफ। हॉफ की क्लास को टारगेट किया है और उसके अंदर h4 के टैग को टारगेट किया है और हमने उसको मार्जिन दे दिया 20 px, फॉन्ट वेट इसका 400 कर दिया और लेटर स्पेसिंग दे दी है और विड्थ दी है फिट कंटेंट। ये हमने क्यों दी है ये हम आगे पढ़ेंगे। जाके अपना ब्राउज़र पे कोड देखते हैं। देखें, काफ़ी सिमिलर हो गया है हमारे वेब पेज से। चेक कर लेते हैं, काफ़ी सिमिलर है। जब हम अपने टेम्पलेट पर देखते हैं और नैव बार के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं और अपने एलिमेंट्स के और कर्सर मूव करते हैं तो देख सकते हैं आप बैकग्राउंड के अंदर ये ग्रे कलर शो हो रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ये बेसिकली हावर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो सीएसएस के अंदर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, हावर अप्लाई करने का जो सिंटैक्स होता है
वो जो होता है कि जो हमारी क्लास होती है उस पहले उसको टारगेट करते हैं और कॉलन लगा के हावर लिखते हैं। उसके बाद अपना जो हमने अपने हावर के अंदर बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ग्रे और उसको बॉर्डर दे दिया है 1px ट्रांसपेरेंट। जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए जब मैं कर्सर मूव करूँगा, देखिए इस तरह से ये आ रहा है। अच्छा, हम सेम मेथड यूज़ करेंगे और यानी एलिमेंट को भी हावर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे डॉट हॉफ की क्लास थी, इसके अंदर हमने अपना h4 का टैग खोला था। उसको हमने हावर की प्रॉपर्टी लगाई है और उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया है और बॉर्डर 1px ट्रांसपेरेंट कर दिया है और पैडिंग 10px दे दी है। अच्छा, ये जो हमने विड्थ दी थी फिट कंटेंट, ये हमने क्यों दी थी? हमको पता है कि एच हेडिंग के जो टैग होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट जो पूरी विड्थ होती है वो कवर करते हैं। अब इसको कमेंट करके देखते हैं, जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए अब जब मैं इसमें कर्सर लेके जा रहा हूँ तो पूरा एलिमेंट पर हवर हो रहा है। हमको तो ऐसा नहीं करना। यही वजह थी कि हमने इसकी विड्थ को फिट कंटेंट किया था। सो दोबारा से अनकमिट कर दे, यहाँ से भी अनकमिट कर देते, जाके देखते हैं अपना रिजल्ट। अब देखिए जब मैं इस पर करूँगा तो सिर्फ इसी के ऊपर हवर होगा। फिट कंटेंट की प्रॉपर्टी ये करती है कि जितना हमारा कंटेंट है एलिमेंट के अंदर सिर्फ उतनी वेट ऑक्यूपाई होगी। अच्छा, अब हमारा जो वेब पेज है उसका नेव बार काफ़ी सिमिलर लग रहा है। हवर भी इसमें आ गया है। जाके अपना देखते हैं, काफ़ी सिमिलर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे तो अब देखते हैं कि नेव बार भी ऊपर साथ ही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमें भी अपने नेव बार को ऐसा डिज़ाइन करना है कि जब हम नीचे स्क्रॉल करें तो वो ऊपर शो हो। तो इसके लिए हमने नेव बार की जो मेन डिव थी, जो पेरेंट डिव थी, इसको टारगेट किया है और पोजीशन फिक्स दे दी है। अच्छा, पोजीशन फिक्स देने से जो हमारा एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा, कहीं भी करने से हटेगा नहीं। और उसको विड्थ दे दी है 100% और बैकग्राउंड कलर दे दिया है वाइट और उसको जेड इंडेक्स हमने 1 कर दिया। अच्छा, अब जो हमारा नेव बार का जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब हमें अपनी याली पिक्चर लगानी है। उसके लिए चलते हैं अपने कोड पर। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक अपना नेव बार की जो डिव थी उसको तो बंद कर दिया है और हमने एक नई डिव बनाई है। इसको हमने आईडी दे दी है इमेज 1 और उसके अंदर हमने एक इमेज का टैग खोला है। इसके अंदर हमने इमेज का जो पाथ था जो मैंने डाउनलोड करके अपनी फ़ोल्डर में सेव कर लिया था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऑल्ट के एट्रीब्यूट में हमने इमेज रख दिया। अच्छा, ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट अगर किसी वजह से हमारी इमेज शो नहीं होती तो जो इमेज हमने लिखा है ये शो होगा। चलिए अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन इसका साइज़ इसके जितना नहीं है। तो इसके लिए हमें CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो हमारा इमेज की जो डिव थी उसको हमने टारगेट किया है और उसके अंदर इमेज के टैग को टारगेट किया है। तो उसको हमने वेट दे दी है 100%। जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखें, जो हमारी वेट हो गई 100% हो गई और उसने अपनी वेट के हिसाब से अपनी हाइट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब हमारा जो वेब पेज है उसका नेव बार भी हमारा बन चुका है और उसकी इमेज भी लग चुकी है। तो अब हमें अपना ये वाला पार्ट बनाना है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने अपनी मेन डिव खोली है और उसको हमने आईडी दे दिया अबाउट सेंटर और इसके अंदर हमने 2 डिव और बनाई हैं। एक का हमने दे दिया पैरा 1 और एक को दे दिया इमेज 2 आईडी दे दी है। अच्छा, याली डिव के अंदर हम अपना जो ये वाला काम है ये करेंगे और जो इमेज 2 वाली डिव है उसके अंदर हम अपनी इमेज लगाएंगे। अच्छा, ये जो हमारी अबाउट सेंटर की जो पेरेंट डिव है, सबसे पहले हम इसको स्टाइल करेंगे। चलते हैं अपनी CSS की फाइल पर। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी आईडी को टारगेट किया है अबाउट स्केटर। उसको हमने मार्जिन टॉप दे दिया 50px ताकि ऊपर ऊपर जो हमारी इमेज लगी है उससे थोड़ा सा गैप आ जाए और उसको हाइट दे दी है 50 VW और वेट दे दी है 100% और बॉर्डर दे दिया है 1px सॉलिड और पोजीशन रिलेटिव कर दी है।
ताकि अपना रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा वेब पेज है। नीचे आएंगे, देखें बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। अच्छा, हमने जो अपनी जो पेरेंट डिफ थी अबाउट कीटर की, उसको तो हमने स्टाइल कर लिया है। अब हम अपनी पैरा 1 और इमेज 2 को स्टाइल करेंगे। अच्छा, हम इसको इस तरह से स्टाइल करेंगे कि ये दोनों डिफ आमने सामने नज़र आएँ। चलते हैं अपने CSS की फाइल पर। अब ये हमारी इमेज 2 की जो आईडी है, इसको हमने टारगेट किया, उसको हमने विड्थ दे दी है 40% और बॉर्डर दे दिया है और हाइट दे दी है 40 VW और मार्जिन इसको दे दिया है 100 px, 120 px और 100 px। और पैरा 1 की डिफ को भी हमने टारगेट किया और यहाँ पे इसको विड्थ दे दी है, बॉर्डर दे दिया है, हाइट दे दी है, पोजीशन दे दी है एब्सोल्यूट और राइट दे दिया है और मार्जिन दे दिया है। जाके अपने रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो ये वाली डिव है, ये हमारी पेरेंट डिव है और इसके अंदर हमारी जो टोटल डिव है वो नज़र आ रही है। ये पैरा 1 की डिव है और ये इमेज 2 की डिव है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों आमने सामने से कैसे दिख रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस पोजीशन को और राइट को कमिट करूँ और जाके अपना देखूँ, तो देखें डिव गायब हो गई है, ये नीचे आ। इसी वजह से हमने अपनी जो पैरा 1 की जो डिव थी उसको हमने पोजीशन दे दी थी एब्सोल्यूट और राइट 0% कर दिया था, ताकि हमारी जो डिव है वो आमने सामने नज़र आए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हम अपनी जो इमेज 2 की डिव है उसके अंदर अपनी इमेज अप्लाई करेंगे। इमेज अप्लाई करने का सेम तरीका है और उसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देंगे। ये हमारी इमेज 2 की डिव है जिसके अंदर हमने अपनी इमेज के टैग को टारगेट किया है और उसको हमने विड्थ दे दी है 50 px और हाइट दे दी है 50 pw। जाके हम रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये हमारी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। इसकी विड्थ इतनी काफ़ी है कि हमारी जो डिव है उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। ये कोई मसला नहीं है, जब हम बॉर्डर हटाएंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, अब हमें अपना पैरा 1 का जो कंटेंट है वो लिखना है। जाके देखते हैं ये। अच्छा, पैरा 1 के अंदर हमने एक हेडिंग का टैग खोला जिसके अंदर हमने अपनी हेडिंग दी है, मेन हेडिंग। और उसके अंदर एक H4 का टैग खोला है, इसके अंदर जो हमारी छोटी हेडिंग थी वो दी है। और पैराग्राफ के टैग के अंदर जो हमारे जो पैराग्राफ थे वो लिखे हैं सारे। जाके इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो ये पैरा 1 के जो हमारा जो आईडी थी उसको उसके अंदर जो हमारा H1 की जो टैग था उसको हमने टारगेट किया है और उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दिया और लेटर स्पेसिंग दे दी है 5 px की और फॉन्ट वेट उसका 400 कर दिया और मार्जिन दे दिया 20 px। इसी तरह हमने H4 का जो टैग है उसको टारगेट किया है और उसको भी हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज लेटर स्पेसिंग फॉन्ट वेट और मार्जिन दे दिया। और जो हमारा P का टैग था उसको हमने टारगेट किया है और उसको भी हमने लेटर स्पेसिंग दे दी है, मार्जिन दे दिया है, फॉन्ट वेट दे दिया है और उसको फॉन्ट वेट दे दिया और वर्ड स्पेसिंग दे दी है। जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए हमारा जो सेंटर में आ गया है और ये हमारी लेटर स्पेसिंग भी सब में आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम अपना टेम्पलेट देखते हैं तो इसमें पैराग्राफ 2 जो है वो डिम है। तो ये करने के लिए हमने हमारा जो पैराग्राफ 2 की जो हमारा टैग है उसके अंदर हमने क्लास दी हुई है ओपेसिटी। इसके ज़रिए हम इसको भी डिफ करेंगे। जब हमने अपनी ओपेसिटी क्लास को टारगेट किया है और उसके अंदर हमने ओपेसिटी 0.9 कर दी है और जो पैडिंग है, पैडिंग टॉप जो है वो 40 px कर दी है। जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखें ये हमारा डिव हो गया और पैडिंग भी आ गई इसके दरमियान में। अच्छा, अब जो हमारा इस सेक्शन में जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम ये बॉर्डर्स को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से रिमूव करते हैं।
और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। अब जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये हमारा पेज है। देखिए रिजल्ट देखिए, बहुत सिमिलर लग रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो नीचे का जो हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सेम मेथड से आप करेंगे। ये आपका आपका टास्क है, ये आप खुद करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको कोड दिखा दूँगा, बाकी ये आप खुद करेंगे। अच्छा, जो मेन्यू का सेक्शन है, इसका कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका बिल्कुल सिमिलर मेथड से होगा। पहले इसकी पैरेंट डिव बनेगी। हमने एक पैरेंट डिव बनाई है मेन्यू के नाम से, और उसके अंदर 2 डिव बनेंगी। एक तो इमेज की डिव होगी और एक होगी आर मेन्यू की, जिसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे। बिल्कुल सेम मेथड से ये बनेगा और बिल्कुल सेम स्टाइलिंग होगी जैसे हमने अपने इस वाले सेक्शन की स्टाइलिंग की है। तो ये आपको खुद करना है। अच्छा, हमारा जो मेन्यू का सेक्शन था उसकी हमने स्टाइलिंग कर ली है, और स्टाइलिंग के बाद में ऐसा दिख रहा है। अच्छा, हमारा वेब पेज जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपनी ये वाला काम करना है। इसके लिए हमने एक डिव बनाई है, इसका नाम हमने इन्फो रखा है, और उसके अंदर एक और डिव बनाई है, इसका नाम हमने इनपुट रखा है। अच्छा, अब हम अपना ये कंटेंट लिखते हैं अपने कोड पर। अच्छा, ये इनपुट की जो डिव है इसके अंदर हमने एक मेन हेडिंग दी है कॉन्टैक्ट, और उसका जो पैराग्राफ था वो लिखा है। और ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको हमने क्लास दी है कॉल के नाम से, और उसका जो पैराग्राफ था वो लिखा है। अच्छा, अब हम अपना ये वाला पार्ट बनाते हैं, और ये बटन भी हमें लगाना है। अच्छा, इसके लिए हमने एक एच से इसका टैग खोला है, उसके अंदर हमने इसका नेम लिख दिया, और बी आर का टैग लगा के इनपुट दे दिया है टेक्स्ट। नेम और आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हमने हाउ मैनी पीपल, और उसके अंदर भी एक इनपुट का टैग लगा दिया है, और उसको टेक्स्ट दे दिया है। और एक डेट का हेडिंग का खोला है हमने, उसके अंदर इनपुट दे दिया है डेट, और इसी तरह मैसेज का भी किया है, और नीचे एक बटन बना दिया है सेंड मैसेज। अब चलकर अपना रिजल्ट देखते हैं। देखिए हमारा वेब पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। स्टाइल की फाइल पर मूव करते हैं। सबसे पहले हमने जो अपनी मेन डिफ थी इन्फो की, इसको टारगेट किया है, और उसको विड्थ दी है 100%, हाइट दी है 50 pw, और मार्जिन टॉप कर दिया है 50 px। उसके बाद हमने अपनी इनपुट की जो डिफ बनाई थी उसको टारगेट किया और उसको मार्जिन दिया है 70 px। उसके बाद जो इनपुट की डिफ के अंदर जो हमने h1 का टैग लगाया था, उसका हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया कैपिटलाइज, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट साइज दे दिया उसको, और मार्जिन बॉटम दे दिया 50 px। तो उसके बाद जो इनपुट के अंदर हमने पी के टैग जो खोले हैं उसको हमने मार्जिन टॉप दे दिया 40 px। और ये जो हमारी जो हमने एक क्लास लगाई थी कॉल के नाम से, उसको हमने कलर दे दिया है। दिखाता हूँ, ये वाली क्लास, उसको हम कलर हमने ब्लू दे दिया है। अच्छा, इनपुट की डिफ के अंदर जो हमारे एल्सिस के टैग थे जिसके अंदर हमने नेम, हाउ माई नंबर, मैसेज वगैरह लिखा था, उसको हमने मार्जिन टॉप दे दिया है 20 px, फॉन्ट साइज दे दिया है, और फॉन्ट वेट दे दिया है। अच्छा, ये जो इनपुट है ये हमारा जो टैग था, इनपुट का जो टैग था हमारा, उसको हमने टारगेट किया। ये इनपुट की डिव नहीं है, ये टैग है। इसको हमने विड्थ दे दी है 80%, पैडिंग दे दी है 5 px। और इसी तरह हमने अपने बटन को भी टारगेट किया है, मार्जिन दे दिया 20 px, फॉन्ट साइज दे दिया, पैडिंग दे दी है, और बॉर्डर दे दिया। अब इस पर हमने हवा भी लगाया है, और उसका बैकग्राउंड दे दिया कलर लाइट ग्रे। अब जाके अपना रिजल्ट देखते हैं। देखें हमारा पेज ऐसा शो हो रहा है, और ये अपने टेम्पलेट से काफ़ी सिमिलर हो गया।
हमारा वेब पेज जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें अपना फुटर का पार्ट बनाना है, ये पार्ट। ये बहुत आसान है। चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आप हमने डिव बनाई है, इसको हमने आईडी दे दी है फुटर, और उसके अंदर हमने एक फुटर का टैग खोला है और उसको एक पैराग्राफ के टैग के अंदर पावर्ड बाय मी लिख दिया है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। ये हमने फुटर की जो डिव है इसको टारगेट किया है और उसको विड्थ दे दी है 100%, हाइट NVW और बैकग्राउंड कलर दे दिया। और फुटर के अंदर जो पी का टैग है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और पैडिंग 50 px दे दी है। अब जाकर अपना रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा फुटर बन गया है। आज की जो हमारी वीडियो का टास्क था कि हमें ये वेब पेज बनाना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए खुदा हाफिज़।